अभी सर्वोत्तम जी को जो प्रवचन चल रहे हो वह में अपन वेद पारगह या नाम तक प्रवचन अपनो आ गयो। श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादैक स्थापको वेद पारगह, यहाँ तक के भाग पे विस्तृत विवेचन पूर्वक 3 दिन तक कह दियो गयो। अतएव अब या पे अधिक विस्तार हम करनो नहीं चाहें। वेद पारगाह पे कुछ हो सके है, वेद पारगाह में अभी भी अवकाश है, पर वो होते भय भी वह अवकाश को हम अब लेनो नहीं चाहें, क्योंकि वो अधिक विवरण हो चुक्यो है। ग्रंथ आगे भी बहुत कथनीय अवशिष्ट है। यस जितनो हो चुक्यो वेद पारगाह तक उतनो जो है वो अभी काफी है। अब मायावाद निराकर्ता वो एक प्रकार से जो है वो देखो तो श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण यही के उपक्रम में हमने मायावाद निराकर्ता के बहुत से अंश को तो हम कह ही चुके हैं, और भी मायावाद निराकर्ता को अंश हमारे मुख से अनेक बार लोगों ने सुनो ही होगा। फिर भी मायावाद निराकर्ता पे कुछ थोड़ो सो जो है वो कहना चाहिए, और वह हिसाब से कहते भाई आगे सर्ववादी निराशकृत पे भी कुछ थोड़ो सो कहेंगे, और मायावाद निराकर्ता पे भी कह के फिर भक्ति मार्गाभ्य मार्तंडा पे मायावाद निराकर्ता ये शब्द कहे। मायावाद निराकरण आपने कियो, मायावाद निराकरण आपने कियो, ऐसे ही इतरन ने भी कियो। जैसे साकार ब्रह्मवाद वादैक स्थापक या ठिकाने शंका उठी कि भाई साकार ब्रह्मवाद की स्थापना जो है वो औरन ने भी करी, फिर आपको ही एक स्थापक क्यों कहे? एक को चाहे एक मात्र यूं अर्थ करो, चाहे जो है वो मुख्य अर्थ करो, तो भी दोनों ही ढंग से भी शंका उठाई, और फिर दोनों को उत्तर दे के हमने दोनों ही को समर्थन करके बताए। ये सब तुम 3 दिन में सुन चुके हो। ऐसे ही कछु यहां भी है। तो वो स्वारस्य क्या है, पहले तो वो स्वारस्य समझना चाहिए। जैसे साकार ब्रह्मवादैक स्थापक पर स्वारस्य समझायो तुम कि देखो साकार ब्रह्म तो सभी ने स्थापना करी, वैष्णवाचार्य ने, अरे यहां तक शैवन ने शाक्तन ने भी करी, एक मायावादी ने ही नहीं करी। बाकी और सबन ने जो है वो साकार ब्रह्म की जो है वो स्थापना करी, किंतु करने पर भी जा प्रकार को साकार ब्रह्म निगम प्रतिपाद्य, माने वो विष्णु सूक्त और नारायण को जो प्रतिपादन करने वालों विश्वकर्म सूक्त वासु प्रतिपाद्य, और फिर श्री भागवत गीता आदि प्रतिपाद्य जो स्वरूप है, वा स्वरूप को जो है वो प्रतिपादन करना, या में जो है वो महत्ता है। इन सबन को समन्वय करके जो स्वरूप जो है वो परात्पर सिद्ध हो है, वा स्वरूप की परात्परता दिखाते भय जो है वो बताना चाहिए, भगवत स्वरूप को साकार ब्रह्मवाद को बताना चाहिए। तो वा प्रकार को साकार ब्रह्मवाद वाकी स्थापना श्रीमद आचार्य चरण के अतिरिक्त अन्य के द्वारा नहीं भई, क्योंकि और जितने भी हैं उनने वो त्रिमूर्त्युत्तीर्ण व्यक्त्यंतर जो पर है, वो त्रिमूर्त्युत्तीर्ण व्यक्त्यंतर माने क्या? ब्रह्मा विष्णु शिव सु पर तत्व, वो मानते हैं साकार ब्रह्म जो है वो श्री कृष्ण को सिद्ध जो आपने कियो, सर्व विष्णु सूक्त आदि और ऋग्वेद आदि प्रतिपाद्य वो दिखाते भय, गीता भागवत आदि प्रतिपाद्य दिखाते भय, श्री कृष्ण को पर ब्रह्म जो आपने कहो,
वा प्रकार सु जो साकार ब्रह्मवाद की स्थापना भई, वैसी साकार ब्रह्मवाद की स्थापना इतरन सु नहीं भई, क्योंकि उनने त्रिमूर्ति उत्तीर्ण व्यक्तिअंतर नहीं मान्यो कोई ने, तो कोई ने जो है वो देही भाव मान लियो। तो ये देही भाव मानने से फिर पुनः जो है वो संदिग्धता आ जाए कि वहां भीतर जो है वो साकार है कि जो है वो निराकार है। खैर वह संदिग्धता को कोई सूक्ष्माकार युक्त है यो कह के वारण करो, तो वो वारण करने पर भी हो है क्या कि वो सूक्ष्माकार भक्तन को जा प्रकार को भक्ति मार्ग में उपयोगी है, वह प्रकार को विशेषोपयोगी नहीं हो है। ये सब चीज हम 3 दिन में जो कह चुके हैं वह तो एक संक्षिप्त सार मात्र अभी कह रहे हैं, क्योंकि साकार ब्रह्मवादिक स्थापको या तो कछु सुननो अधिक आवश्यक है, या वह तो सार मात्र कह रहे हैं। या प्रकार सु साकार ब्रह्मवाद माने जो मुख्य साकार ब्रह्म परात्पर मूल रूप लोकवेदातीत जो कृष्ण है, बाकी जो स्थापना वो स्थापना के तो मुख्य स्थापक लो या एकमात्र स्थापक लो वो श्री महाप्रभु जी हैं। या प्रकार सु साफ साफ वस्तु जो है वो या स्थल पे जो है वो बताइए अपन को, साकार ब्रह्मवादिक स्थापको वेद पारगः। यहाँ से अब मायावाद निराकरता, जब औरन ने भी मायावाद निराकरण किया तो फिर ये नाम महाप्रभु जी के लिए खास करके रखने की क्या जरूरत है? औरन ने भी किया है, आपने भी किया, पर नहीं। वो मायावाद के निराकरण करने की जो एक शैली है, वह शैली वेद सु मायावाद को निराकरण वो जो है वो एक विशेष महत्ता की रखता है। एक तो मायावाद को निराकरण ऐसा है कि जो है वो युक्तिवाद को प्राधान्य दे के मायावाद को निराकरण, वो जो मायावाद को निराकरण है युक्तिवाद को प्राधान्य दे के वो एक प्रकार से जो है वो मायावाद निराकरण हो है, हमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि मायावाद इतना शिथिल मत है कि वो अनुपन्नी मत है। खुद वाचस्पति ने कही है कि या ठिकाने हम जैसे जैसे विचार हैं और ज्यादा अनुपत्ति हमको स्फुरित हो, पर हम क्या करें, माया चीज ही ऐसी है कि अनुपपद्यमान है, या क्योंकि हम मायावादी हैं। यो जो है वो वाचस्पति को खुद एक्सेप्ट करना पड़े कि जैसे जैसे हम या ठिकाने और ओढ़े घुसे तो हमको ज्यादा अनुपत्ति स्फुरित हो, पर हम क्या करें, माया चीज ऐसी है, अनुपद्यमान ही है। यूं करके जो है वो कथनचित लीपा पोती करके जवाब दी लक्ष्मीबाई ने, या प्रकार को जो है वो जवाब दी। तो मायावाद जो है वो अनुपपन्न ही मत है, उपपन्न मत है नहीं। अनुपपन्न मत होवे सु वामे जो है वो अनुपपत्ति ही ज्यादा स्फुरित हो, अतएव अनुपत्ति ज्यादा स्फुरित होवे सु वहां ठिकाने युक्तिवाद सु खंडन कर देनो ये कोई बहुत बड़ी महत्ता रखते हो, ये बात नहीं है, क्योंकि अनुपपत्ति है वह स्फुरित होती ही रहे। तो युक्तिवाद सु खंडन कर देनो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल स्वाभाविक वस्तु है। यदि प्रतिभा संपन्न आदमी हो और मेधावी पुरुष हो, बुद्धिमान हो, तो जाकू जो है वो इंटेलेक्चुअल व इंटेलिजेंट कछु भी कह दो, ऐसो कछु भी हो, तो वाके लिए ये बहुत सरल वस्तु है, या के लिए जो है वो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कठिनता की वहां में चर्चा नहीं। परंतु महत्ता ये है कि वह प्रकार सु युक्तिवाद सु खंडन करने सु क्या वास्तव में मायावाद खंडित हो जाए? जब युक्ति निर्बल हो जाए तो हो जाए, कोई वो सामने अपन को कहे मायावाद की युक्ति यदि निर्बल हो गई तो मायावाद खंडित हो गए, वहां में जो है वो शंका करने की जरूरत का नहीं। एक वह प्रकृत शास्त्रार्थ में मायावाद पराजित हो गए, ये बात ठीक, पर वासु क्या भयो कि जो एक सच्ची विचार की शैली है
वह सच्ची विचार शैली को आविर्भाव नहीं है। जरा सब जने ध्यान दे के सुनियो, सच्ची विचार शैली को आविर्भाव जो है वो नहीं है। सच्ची विचार शैली को आविर्भाव मान्यता ब्रह्म तत्व को विचार, ब्रह्म की जगत कारणता को विचार इत्यादि, जो आत्म तत्व को विचार इत्यादि विचार जो भी कछु हैं, उन सब विचारन के जा बखत विचार करने के लिए हम बैठे हैं, उन सब विचारन को वा बखत हमको कौन से प्रमाण को लेके विचार करना चाहिए, तब वो परिशुद्ध विचार हो। और वा प्रकार सुविचार करते भय मायावाद निराकरण होना चाहिए, केवल युक्तिवाद प्राधान्य दे के नहीं। वा प्रकार को मायावाद निराकरण श्रीमदाचार्य अतिरिक्त इतर के हाथ से नहीं भयो, ये बात ध्रुव निश्चित है। क्योंकि इतरन ने जिनने भी जो है वो किया है, वह उनने युक्तिवादगण को जो है वो अधिक स्थान दे के जो है वो विचार किया। उनने भी जो है वो शब्द को लेके विचार किया, पर शब्द को लेके विचार करते हुए शब्द विचार करने में जा मर्यादा को रखनी चाहिए, वह मर्यादा को पूर्णतया उनसु पालन भयो है या नहीं भयो है, ये भी एक विचारणीय वस्तु। शब्द सु जब विचार आरंभ करो हो तो सकल शब्दन को समन्वय जहां तक हो सके, तो एकाद रह जाए वो बात अलग है, बाकी सकल शब्दन को समन्वय जहां तक हो सके वहां तक समन्वित करके विचार करो। कहीं भी एक को जो है वो ज्यादा स्थान दे दो, एक को कम स्थान दे दो, एक को बढ़ा दो, एक को घटा दो, या प्रकार के काम ज्यादा न हो तो अच्छे हैं। वहां में शब्द के स्वरूप की मर्यादा रहे वो बचे है, ये प्रायः सभी लोगों के द्वारा स्वीकृत सिद्धांत है। लक्ष्य में ही ना, जितने भी हमारे संस्कृत दर्शन के जो है उन सबन के द्वारा ये स्वीकृत सिद्धांत है कि जब कोई भी पदार्थ ऐसा हो कि जहां प्रत्यक्ष की गति नहीं हो, जहां अनुमान की गति नहीं हो, जहां केवल अलौकिक शब्द ही, माने जैसे वेद गीता भागवत आदि को शब्द, ऐसे अलौकिक शब्द ही जहां प्रमाण तरीके आते हो, वह शब्द के जितने भी वाक्य हों उनमें जहां तक विरोध न आवे सबको अविरोध संपादन करके अर्थ करना, ये जो है वो एक शैली हमारे यहाँ की सर्व विद्वानों के द्वारा स्वीकृत शैली जो है। यहाँ में शब्द सु विचार करते भये कौन को अल्प में अल्प जो है वो, कौन को अल्प में अल्प जो है वो विरोध सहन करना पड़ो है, ये यदि विचार करो तो निसंकोच यो कह सको हो, सहस्र क्या लक्ष्य क्या कोटि मनुष्य के बीच में चिल्ला के लाउड स्पीकर रख के भी कह सको हो कि वल्लभाचार्य के अतिरिक्त और कोई भी नहीं। क्योंकि इतर जितने भी हैं उन सबको कोई को भेद अभेद में पंचायत करनी पड़ी है, तो कोई को सगुण निर्गुण में करनी पड़ी है। ऐसे कछु न कछु होए बिना जो है वो रही। वैष्णवाचार्य ने बहुत श्रुतिन को संरक्षण किया है, या में कोई संदेह नहीं। मायावाद के में जितनो विप्लव हो है श्रुतिन को, वह श्रुति विप्लव के सामने वैष्णवाचार्य ने बहुत श्रुतिन को संरक्षण किया। फिर भी अभेद श्रुतिन के प्रति वैष्णवाचार्य सु भी पूर्णतया न्याय नहीं दियो, क्योंकि अभेद श्रुतिन को सब ने जो है वो कछु न कछु
दबा के और भेद श्रुति को ही प्राबल्य राखो, मैंने भेद की श्रुतिन को बढ़ा दी, अभेद श्रुतिन को जो है वो बिचारीन को जरा दबाई, तो वामे भी कछु शब्द स्वरूप की मर्यादा पे थोड़ो प्रहार तो भयो ही। क्योंकि जब है दोनों ही एक समान, या में दृष्टांत जिनने दिए है उन्हीं के हाथ से ये अन्याय हो है, ये देख के बहुत दुख आवे। क्योंकि दृष्टि मिथो विरोधे, एक दिन हमने दृष्टांत समझाया तो लोगन को, यहाँ पहले तुमको याद रही हो तो कौन जाने। दृष्टि मिथो विरोधे ये दृष्टांत दियो मध्वाचार्य जी। दृष्टि माने दृष्टि क्या, सकृत प्रसूता गौ, जाको एक ही बच्चा भयो है अभी, ऐसी जो है वो गाय, वाको नाम है दृष्टि। वो दृष्टियों मिथो विरोध है, दो दृष्टियां जो है वो आपस में लड़ती हो, तो वहां जो है वो उनने बताया कि क्या करना चाहिए। तो कि उनको जो है वो ये नहीं करना चाहिए कि एक को डंडा मार देना और एक को जो है वो बड़ी सुंदर जो है वो खावे पीवे की चीज दे देनी, ऐसे करके उनको लड़ाई नहीं मिटानी चाहिए। दोनों को समान रूप से सुंदर खानो ला के देना चाहिए कि वे दोनों खावे में लग जाएं और भूल जाएं लड़ना अपने आप। या प्रकार से उन दृष्टि को जो विरोध हो तो यों करना चाहिए, यों मध्वाचार्य जी ने। अब यहां भी भेद अभेद ये दोनों श्रुतियां जो है वो दृष्टि जैसे ही हैं, क्योंकि दोनों ही वेद के वाक्य हैं। तो उन दोनों को सुंदर अवकाश दो, पर एक को दबा दो। वहां जो मायावादी ने तो घोर बड़े कुत्सित ढंग से दबा दी, किंतु तुमने कुत्सित ढंग से भले नहीं दाबी, फिर भी कुछ न कुछ तो दबानो है। माने उनने लोहा के डंडा सु मार दियो, तो तुमने जो है वो भले बैत सु तो मारियो कम सु कम, इतनी बात तो निश्चित। फर्क इतना है कि उनने लोहा के डंडा सु मार दियो, तुमने बैत सु मारियो, परंतु एक दृष्टि को तुमने बैत तो जरूर मारी। ये नहीं कि दोनों के सामने ऐसी बढ़िया सुंदर खाने की चीज ले जाके रखते कि दोनों ही आपस में जो है वो खा ले, कोई लड़ती नहीं। या प्रकार की व्यवस्था श्री महाप्रभु जी ने की और कोई ने नहीं। या प्रकार की व्यवस्था श्री महाप्रभु जी ने, महाप्रभु जी ने सगुण निर्गुण श्रुति लो, भेद अभेद श्रुति लो, कोई भी श्रुति लो, सबको जो है वो यथास्थित न्याय दियो। कहीं भी न्याय देने में बाकी रही हो ये बात, सबको न्याय दियो, सबको अवकाश दियो। भेद श्रुति उनके ऐच्छिक भेद है। एको हम बहुश्याम, ये इच्छा आप करें या सु इच्छा सु आप भेद अभिव्यक्त करें। तो जितनी भी भेद को कहने वाली श्रुति हैं, जैसे द्वासुपर्णा, गुहाम प्रविष्टावात्मानौ, गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे, छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति इत्यादि जितनी भी भेद संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा इत्यादि जितनी भी भेद को कहने वाली श्रुति हैं, वे सब भगवद इच्छाकृत भेद है, ये बता रही। वही एको हम बहुश्याम, क्या सुंदर महाप्रभु जी की व्यवस्था है कि वही एको हम बहुश्याम जा बखत इच्छा करें, वह बखत एको हम बहुश्याम इच्छा करते ही वही ब्रह्म अनेक रूप हो जाए। तो वह एक की जो अनेक रूपता वो ऐच्छिक भेद है, वो कोई शुद्धाद्वैत को विरोधी नहीं, वो एक ही अनेक रूप हो जाए। वह एक की अनेक रूपता को दृष्टांत हम कल जो है वो महाभारत को प्रसंग और भी जो है वो वत्सहरण को प्रसंग और भी प्रसंग याचिका ने सुना के पंचाध्यायी को
कि एक को अनेक वो हो सके। तो या प्रकार सु एक की अनेक रूपता, या प्रकार सु जो है वो ऐच्छिक भेद दिखा के सर्व भेद श्रुतिन को भी एक सुंदर सीट दे दी कि लो तुम भी बैठो, चलो तुमको भी कोई हाथ पकड़ के बाहर काढ़े नहीं है, या तुमको भी जो है वो कोई जमीन पे आसन पे नहीं बैठा दे और दूसरी इनको कुर्सी नहीं दे दे। ध्यान में आई कि नहीं? उनको भी एक सुंदर कुर्सी दे दी। रही अभेद श्रुति, अभेद श्रुति को भी भाव रूप अभेद कार्य कारण के बीच में मान के, नहीं के जो है वो एकमात्र कारण सत्य है, कार्य मिथ्या है, या प्रकार को जो है वो अभाव रूप अभेद माने नेगेटिव अभेद जो शांकरन ने मानियो वह प्रकार सुनी, किंतु पॉजिटिव जो भाव रूप अभेद है कार्य और कारण के बीच में, या प्रकार को अभेद शुद्धाद्वैत को मान के और संपूर्ण कार्य कारण एक है। क्योंकि जैसे सुवर्ण के कटक कुंडलादि कोई सुवर्ण सु जुदे नहीं है, फिर भी उनको जुदे तरीके व्यवहार तो हो है कि नहीं? तो वो जैसे हो है ऐसे यहाँ ऐच्छिक भेद सु सब जुदो है, बाकी सब ब्रह्म को सत और चित अंश को सब व्यवहार है। वह ब्रह्म के सत और चित में सु ये संपूर्ण जो है वो ब्रह्मांड परिणत हो है, या सु जो है वो ये संपूर्ण वह ब्रह्म के सच्चिदंश सु अभिन्न है, या सु अभेद भी है और जो है वो ऐच्छिक भेद भी है। दोनों को जो है वो सुंदर सीट दे दी महाप्रभु जी ने। कोई को मिथ्या नहीं कहनो पड़ो, कोई को मायाकृत कहनो नहीं पड़ो, सब ब्रह्म के द्वारा ही ब्रह्म की इच्छा सु ही भेद को भी घटा दियो, ब्रह्म के ही सामर्थ्य सु वह एक की अनेक रूपता सु अभेद भी दिखा दियो। या प्रकार सु बड़ी सुंदर व्यवस्था श्री महाप्रभु जी, क्योंकि एक ही अनेक रूप, अनेक और एक ये दोनों एक हैं, यही तो नाम शुद्धाद्वैत। एक ही है, दूसरों नहीं है, दूसरों जो कुछ है वो झूठो है, या तो नाम है केवलाद्वैत शांकराद्वैत। और एक और अनेक दोनों एक ही है, क्योंकि एक ही अनेक हो है। या प्रकार को जो अभेद ये आया तो नाम है वल्लभ अभेद शुद्धाद्वैत, या तो नाम है। ध्यान में आई कि फर्क इतना ही है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव क्यों है? एक जो है वो भावात्मक है, एक अभाव रूप।